देवी का सामना मायावी करेगी। उतना उतना मथुरा नरेश कंस, आदेश दे, क्या प्रयोजन है? तुम्हें केवल इतना करना है कि 10 दिन पहले जन्मे शिशुओं को अपना आहार बनाना है। सावधान गोकुल, पूतना आ गई है। कौन है? कौन है वहां? पकड़ना चाहते हो मुझे? पकड़ के दिखाओ। यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु वो परछाई तो इसी ओर से आई थी। देखो दाऊ, देखो, अंततः मैं आचार्य को ले ही आया ना, वहाँ जहाँ मेरा नामकरण होना है। वाह प्रभु, आपकी लीला बड़ी निराली है। समझ गया प्रभु, ऐसा ही होगा प्रभु, ऐसा ही होगा। पर छोटे, अपना नामकरण समारोह गौशाला में क्यों करवाना चाहते हो? ठीक ही तो पूछा था दाऊ ने माधव। आपने अपना नामकरण गौशाला में क्यों रखवाया था? नाम बड़ा नहीं होता रुक्मणी, कर्म बड़ा होता है। और वो 2 स्थानों से सबसे अधिक जुड़ा रहता है। पहला, जहां उसका मन लगे, और दूसरा, जहां वो कर्म करे। और नंद बाबा का मन और कर्म दोनों ही गौ माता के समीप था। नामकरण एक पवित्र संस्कार है रुक्मणी, और वो पवित्र स्थान पर होना चाहिए। और एक मनुष्य के लिए उसकी कर्म भूमि से पवित्र और क्या हो सकता है? मेरी कर्म भूमि थी गोकुल और वहां की गौशाला, और इसीलिए मैंने इस संस्कार के लिए
गोकुल की गौशाला को चुना और फिर वहां आया दूध और माखन। मुझे आजीवन खाना भी तो था। यशोदा, आज गौशाला मानो महलों की भांति सजा हुआ है। पवित्रता और उत्साह का कितना सुंदर संगम है आज यहाँ। सही कह रही है जिजिया। तुम्हारे तो बड़े ठाट हैं छोटे। इतनी धूमधाम से गोकुल में ही तुम्हारा नामकरण हो रहा है। देखो, सारा गोकुल अतिथियों से भरा हुआ है। हाँ दाऊ, परंतु अभी तक वो नहीं आई जिसकी मुझे प्रतीक्षा है। तुम किसकी बात कर रहे हो? वही जो आज के उत्सव को अविस्मरणीय बना देने वाली है। खिलौने ले लो, खिलौने। खिलौने ले लो, खिलौने। सुंदर और सजीले ले लो। जो मन में आए वो ले लो। गोकुल में खेले छोटे नंद लाला। खिलौने ले लो। ये खिलौना कितने का है? मेरे लिए बालक की मुस्कान का ही दाम है जीजी। इसे रख लो। खिलौने। पधारिए। अंगादगान्त संभवसि हृदयादधि जायसे। बड़े सुंदर खिलौने कहाँ से लाए? मथुरा से लाई हूँ। ये लो, तुम भी अपने लल्ला के लिए ले लो। इसका मूल्य क्या है? अरे बहन, रहने दो। बस मुझे इतना बता दो कि गोकुल के और किस घर में नन्हे बालक है? नवजात बालक के लिए उनके माता पिता सहर्षि मेरे सारे खिलौने खरीद लेंगे और मैं व्यर्थ परिश्रम से बच जाऊंगी। तो एक काम करो, यहाँ से सीधे नंद बाबा के घर जाओ। वहाँ यशोदा मैया ने एक नन्हे बच्चे को जन्म दिया है और आज लल्ला का नामकरण भी है। वहीं तुम्हारे सारे खिलौने बिक जाएंगे। अच्छा, तो मैं चली नंद के घर। लल्ला, अब बताओ भी कौन आने वाला है? बस वो गोकुल में तो प्रवेश कर गई है, परंतु मुझ तक पहुंच नहीं पा रही है। तो सोच क्या रहे हो? बुला लो उसे। खिलौने ले लो, खिलौने। सुंदर और सजीले ले लो। जो मन में आए वो ले लो। खिलौने ले लो, खिलौने। कहाँ ढूंढ रही हो पूतना? मैं तो यहाँ हूँ। ध्यान से देखो, पा लोगी मुझे। ओम सर्वेश्वर स्वाहा। लाइए, बालक को हमें दीजिए। ओह, अरे अरे, नहीं नहीं नहीं, नहीं। नंदराज, ये बालक अद्वितीय होगा, अपराजय रहेगा ये बालक।
आने वाले समय में ये बालक पूरे जग पर राज करेगा, पूरे जग पर पापियों का विनाश कर देगा ये। पूरे जग में ये बालक युगांधर बनेगा, युगांधर। इस बालक का रूप रंग, पराक्रम और ओजस्विता ऐसी होगी कि सूर्य का तेज भी इसके आगे फीका पड़ जाएगा। इसके आकर्षण में हर कोई इसकी ओर खींचा चला आएगा। आ गई दाऊ, वो आ गई। पूरे जगत को अपने अप्रतिम आकर्षण में बांधने वाले इस शिशु का नाम होगा कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा। अर्थात आकर्षित करने वाला, और कृष्ण पक्ष में जन्म लेने के कारण भी इसका नाम चरित्रार्थ होगा, चरित्रार्थ होगा, चरित्रार्थ होगा। अब इस तेजस्वी बालक के माता पिता इसके कान में इसका नाम बोलेंगे। कृष्ण। कृष्णा। कृष्ण। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं जिसे समाप्त करने आई हूँ उसी के आकर्षण में बंधी जा रही हूँ। ये बालक असाधारण है, मुझे अपने लक्ष्य से भटका रहा है। नहीं, मुझे अपना कार्य पूरा करना ही होगा। कहीं इस बालक के आकर्षण में मैं अपना कर्तव्य ना भूल जाऊं। गोकुलवासी बड़े प्रसन्न हैं तेरे जन्म पर। बस कुछ देर और, फिर यही सब तेरे मृत्यु पर विलाप करेंगे। यह विशैला सूत्र तेरे हाथ में बांधते ही मेरा कार्य पूरा हो जाएगा। देख रहे हो दाऊ,
बेचारी पूतना कितनी देर से प्रतीक्षा कर रही है। ये गोकुलवासी भी ना लाड प्यार का कोई असर ही नहीं चुकाते। बेचारी पूतना को तो आने दे मेरे समीप। बहुत हुआ दाऊ, अब मुझे पूतना से मिलना है। पर कैसे मिलोगे इन सब के मध्य? देखते जाओ दाऊ। कौन है आप? इससे पहले हमने कभी भी आपको गोकुल में नहीं देखा। वो मैं गोकुल में खिलौने बेचने आई थी, तो गलियों में सुना कि गोकुल के प्रमुख के यहाँ बहुत ही सुंदर बालक ने जन्म लिया है। तो बस लल्ला को देखने और आपको बधाई देने की इच्छा से चली आई। परंतु जब हम एक दूसरे को जानते ही नहीं, तो आप मेरे लल्ला के इतने समीप कैसे आ सकती हैं? अरे यशोदा, तुम अभी तक यहाँ हो? वहाँ आचार्य जी तुम्हें पुकार रहे हैं। अभी आती हूँ जीजी। जल्दी आओ। बहन, आप मेरे लल्ला को आशीर्वाद दीजिए और कृपया कर भोजन करके जाइएगा। धन्यवाद नंदरानी। तू बहुत समझदार समझता है अपने आप को। तू सबको धोखा दे सकता है, मगर पूतना को नहीं। परंतु आपने उसे जाने क्यों दिया माधव? आप तो जानते थे ना कि पूतना के मन में क्या चल रहा है, तो फिर आपने उसे क्यों समाप्त नहीं किया? पवित्र अग्नि की भेंट क्यों नहीं चढ़ जाने दिया उस अधर्मिणी को आपने? माता पिता अपनी संतान के लिए उत्सव मनाते हैं, तो संतान का भी कर्तव्य कि वो अपने माता पिता के उत्सव में कोई विघ्न, कोई बाधा ना पड़ने दे। और तनिक सोचो रुक्मिणी, यदि मैं वहां पूतना का वध कर देता तो माँ बाबा को कितना कलेश होता, और फिर मुझे धर्म का निर्वाहन भी तो करना था। कैसा धर्म? धर्म कहता है
कि हमें सबको अंतिम अवसर देना चाहिए, और मैंने वो पूतना को दिया। परंतु कहते हैं ना, कोई हमसे कितना भी बैर करे, चुनौती दिए बिना किसी को हानि पहुंचाना धर्म के विरुद्ध। मैंने पूतना को चुनौती भी दी, परंतु कहते हैं ना, जब नाश सर पे आता है तो सबसे पहले विवेक साथ छोड़ देता है, और विवेकहीन मनुष्य को चेतावनी भी चुनौती लगती है। और यही भ्रम पूतना को भी हुआ। उसे लगा कि मुझे मार डालना उसके लिए चुनौती है। अर्थात पूतना ने फिर से प्रयत्न किया। कब, कैसे? बताइए ना माधव, बताइए। उठो दाऊ, वो आ रही है। अपने अनुज की रक्षा नहीं करोगे? अरे ओ मायावी बालक, तू ये ना समझना कि आज तू और तेरे साथ गोकुल के सभी अन्य नवजात बच गए हैं, लेकिन मैंने हर उस घर के बाहर एक चिन्ह लगाया है जहां कोई नवजात जन्मा है। आज दिन में तो तू बच गया, लेकिन आज की रात्रि तुम सब के लिए अंतिम रात्रि होगी। दिन में उत्सव मनाने वाला गोकुल कल प्रातः विलाप करेगा।